सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि हम उसके वचनों में गोते लगा सके, परमेश्वर के प्यार की लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई को जान सके। आज जिस वचन पे हम मनन करने वाले हैं वो है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती रहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुआ का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। मांगते हैं प्रभु जब आपके कलाम में पढ़ने को हम तैयार हैं प्रभु, कुछ नई बात सीखने को तैयार हैं प्रभु, तो परमेश्वर आपकी आत्मा हमारी रहनुमाई करे प्रभु। और जो कुछ हम यहाँ सुनते सीखते समझते हैं प्रभु, हमारे सुनने सीखने समझने के द्वारा परमेश्वर पिता हम अपने चाल चलन में बदलाव ला सके प्रभु। और जब हम अपने चाल चलन की चौकसी करते हैं तो प्रभु हम आपकी महिमा का कारण बन जाए परमेश्वर। मांगते हैं प्रभु कि हमारे पत्थर के दिल को, हमारे पिछले दिनों के अनुभवों को प्रभु, और परमेश्वर हमारी प्री नोशंस को प्रभु निकाल कर प्रभु आप हमें एक ताजा प्रभु और परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दीजिए प्रभु, एक प्रभु मांस का दिल दीजिए प्रभु, ताकि आपकी बातों को प्रभु बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही संवेदनशीलता से प्रभु हम समझ सके, सीख सके प्रभु। और एक कमिटेड दिल दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता हम इनके अनुसार अपने चाल चलन की चौकसी भी कर सके प्रभु। बोलने वाले भले प्रभु हम में से किसी के भी होंठ क्यों ना हो प्रभु, पर शब्द और आवाज प्रभु आपकी हो प्रभु, प्रेरणा केवल आपकी हो प्रभु, ताकि आज इस वचन का यहाँ बोला जाना प्रभु आपके नाम की महिमा को लाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम लूका रचित सुसमाचार अगर उसके 18 अध्याय को पढ़े तो यीशु मसीह मकसद, पहले वचन में एक मकसद को बताते हैं, और वो मकसद ये है, एक बार पढ़िएगा पहला वचन। फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने निरंतर प्रार्थना करना, और जब आप निरंतर प्रार्थना, एक परसिस्टेंट प्रेयर करते हो तो हिम्मत मत छोड़ना, इस बात को यीशु ने समझाना शुरू किया। लेकिन जब यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं तो आखिरी में ये दृष्टांत, ये स्टोरी, इस बात को, इस सिद्धांत को समझाते समय आखिर में खत्म करते हुए कह रहे हैं कि तो क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास पाएगा। शुरुआत प्रार्थना से कर रहे हैं और खत्म विश्वास से कर रहे हैं। इसलिए कई लोग जब इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को समझने की कोशिश करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु प्रार्थना के बारे में यहाँ सिखाना चाह रहा है या विश्वास के बारे में सिखाना चाह रहा है। तो क्लियर है पहले वचन से कि प्रार्थना, नित्य प्रार्थना और हियाव बिना छोड़े निरंतर लगातार एक विश्वासी की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में यीशु मसीह सिखाते हैं। आप प्रार्थना के बारे में सुनते होंगे, सालों साल से सुनते आ रहे हैं। कई बार अनोखी बातें लोगों से हम सुनने को पाते हैं। कई लोग बोलते हैं प्रार्थना केवल खड़े होकर कर सकते हैं। अगर हम खड़े होकर प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर नहीं सुनता। कई लोग कहते हैं बाइबल ऐसा कुछ नहीं बताती। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना दंडवत होकर करना चाहिए, पूरा पड़ जाओ जमीन पे। अगर आप दंडवत होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु क्या सुनेगा प्रभु तुम्हारी भाई। कुछ लोग ऐसा सिखाते हैं। कुछ लोग कहते हैं घुटनों पे ना आया तो कोई दुआ हुई, वो दुआ ही क्या जो घुटनों पे ना की गई। लोग शायरिया भी बनाते हैं, गाने भी बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना
सर झुका कर करें। कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना स्वर्ग की ओर देख कर करें। नया विश्वासी सोचता है ये एक्सरसाइज करवा रहे हैं या प्रार्थना सिखा रहे हैं। हाथ ऊपर हाथ नीचे, घुटने मोड़ो घुटने सीधे करो, आंख बंद आंख खोलो। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉडीली एक्सरसाइज चल रही है। थोड़े दिनों पहले यहाँ पर एक भाई आए और मुझसे मिले और बोले कि फाइनली दीदी मैंने प्रकाशित वाक्य खत्म कर दिया और अब मुझे आशीष मिल जाएगी। मैंने कहा खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, आपने एक बहुत कठिन पत्री को खत्म कर दिया। बोला दीदी ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने कहा क्यों? बोला किसी दास ने मुझे सिखाया प्रकाशित वाक्य केवल चलते चलते पढ़ना चाहिए, और मैंने चलते चलते पूरा प्रकाशित वाक्य खत्म कर दिया। मैंने कहा वाह। आप उस प्रभु के दास से एक बात और पूछ कर आना, तो क्या लंगड़े प्रकाशित वाक्य नहीं पढ़ सकते? लोगों ने प्रार्थना को एक व्यंग का और एक जोक का सब्जेक्ट बना दिया है। एक भाई ने एक दिन कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे डेडिकेटेड दिल से की गई प्रार्थना जो प्रभु ने सुनी, जानते हो मैंने कौन से पोज में की? मेरे दोनों पैर ऊपर थे, मेरा सर नीचे था। क्यों? टीचर ने मुझे सजा दिया था और सर के बल उसने मुझे खड़ा कर दिया था। और सच बता रहा हूँ भाई, दिल से मैंने प्रार्थना की। तो क्या सर के बल हमें प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं, हमें प्रार्थना करनी चाहिए हम जैसे चाहे वैसे, लेकिन प्रभु से और विश्वास से। फिर कुछ लोगों को प्रार्थना के बारे में जब आप बताओ तो उनको एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है। मैं अक्सर देखती हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं लोगों से मिलती हूँ और उनकी जिंदगी की जब परेशानियों को बताते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आपकी प्रेयर लाइफ कैसी है? दीदी ठीक है दीदी, पर ना पहले जैसी नहीं है। वो मुझे जवाब दे रहे हैं और पीछे से चल रहा होता है ये क्या सवाल पूछ दिया, और कोई काम नहीं है क्या लाइफ में? बहन आप प्रार्थना करती हैं? हाँ मैं करती हूँ, पर पहले ज्यादा अच्छा किया करती थी, पहले अच्छा था। कुछ लोग बोलते हैं ओ यार अब दीदी प्रार्थना पे बिठा देंगे, योग गया टाइम, 15 मिनट तो खाएंगी ही खाएंगी। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी पता है सबसे बड़ा टेंशन का टाइम क्या है? रात को एक तो ऑफिस से आओ, भूख के मारे पेट में कुत्ते बिल्ली चूहे सांप रेंग रहे होते हैं, और मम्मी बोलती चल पहले दुआ कर फिर खाना खा। दीदी आपको बताऊं इतना बोझ लगता है ना उस टाइम प्रेयर करना, मैं आपसे क्या ही कहूं। लोग बोझ से, दर्द से, प्रेशर से, तकलीफ से भर जाते हैं जब उन्हें प्रार्थना के विषय में कहो। अजीजों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रार्थना अगर आपको एक ड्यूटी लगती है, हम जॉब पे जाते हैं, सैलरी पाते हैं, हम एग्जाम देते हैं, रैंक पाते हैं, अगर हमारी ड्यूटी है सुबह उठकर पानी भरना, हमारी ड्यूटी है घर में पोछा लगाना, हमारी ड्यूटी है गाड़ी की सफाई करना, हमारी ड्यूटी है बच्चों को स्कूल छोड़ना, हमें पसंद हो या ना हो वो ड्यूटी करते हैं। अगर आप प्रेयर को, प्रार्थना को एक ड्यूटी की तरह समझते हैं तो आप जानते हैं क्या करते हैं आप। मैं बता रही हूँ, जब जो जन प्रार्थना को एक ड्यूटी की तरह समझता है वो प्रभु से एक्चुअली अदर तरीके से इसको अनुवाद करूं या इंटरप्रेट करूं तो वो प्रभु से कुछ ये कह रहा होता है, हो प्रभु यार फिर से तेरे साथ समय बिताना पड़ेगा यार, क्या प्रभु मुझे फिर तेरे साथ बैठना पड़ेगा? कोई बात नहीं, पापा नाराज ना हो जाए इसलिए मैं बैठ जाता हूँ, बट लेट मी टेल यू मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़। जब आप प्रार्थना को ड्यूटी की तरह लेते हैं, बोझ की तरह लेते हैं, तो आप एक बस खींच रहे होते हैं एक रिश्ते को लोगों को दिखाने के लिए, बट कोई इंटीमेट रिलेशनशिप आप डेवलप नहीं कर रहे होते हैं। रैदर प्रेयर हमारे लिए एक ड्यूटी, एक बोझ नहीं, प्रेयर हमारे लिए एक सौभाग्य, एक प्रिविलेज है। हमें हर पल इस बात को सोचना चाहिए कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने रचयिता से बात कर सकूं, मुझे ये मौका मिला कि मैं उसकी सुन सकूं, और ये मौका मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। यीशु ने निरंतर हियाव से की जाने वाली प्रार्थना का दृष्टांत यहाँ पर दिया। इससे पहले कि हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे, एक और बात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। सारे सोने वाले प्लीज जाग जाए, जो आप मेरे आंखों के सामने पल के बंद किए बैठे हैं। आपने लड़ाई में फाइटर विमान को देखा होगा, जहाजों को देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। जब लड़ाकू विमान हवा में चल रहे होते हैं, पहाड़ियों में, नदियों में, घाटियों में, तो पूरा टाइम
एक मैसेज आता रहता है, टेक लेफ्ट, टेक राइट, गो अप, फ्लाई डाउन, सेव सेव, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, अलर्ट अलर्ट, कुछ कुछ मैसेज जहाज पे एक हेडक्वार्टर से मिलता रहता है, हेडक्वार्टर से मिलता रहता है। वो मैसेज किस लिए है? क्योंकि जो जहाज चला रहा होता है लड़ाकू विमान, उस समय उसका एक ही काम होता है, जो डायरेक्शन, जो निर्देश उसको हेडक्वार्टर से या कमांडिंग ऑफिसर से मिल रहा है, वो इस निर्देश को फॉलो करे। क्योंकि जो कमांडिंग ऑफिसर वो अच्छे से विरोधी सेना, दुश्मन की सेना पे नजर रख रहा होता है और वो इस विमान वाले को, पायलट को निर्देश दे रहा होता है कि तू लेफ्ट ले क्योंकि राइट से अटैक होने वाला है, सामने पहाड़ है तू काट के निकाल, नीचे की ओर जा, तराई है तू गिरेगा नहीं, एक काम कर झट से ऊपर की ओर ले जा क्योंकि यहाँ से एक गोला तुझ पे फेंका जाने वाला है या एक बंदूक तुझ पे तानी जा रही है। जब तक ये विमान सही तरीके से अपने कमांडर के निर्देशों को फॉलो करता है, ये सेफ रहता है, सेफ। क्योंकि इसको ये देखने की जरूरत नहीं है कि दुश्मन कहाँ है, इसको सिर्फ फॉलो करने की जरूरत है। लेकिन जैसे ही विमान का अपने हेडक्वार्टर से संपर्क टूट जाता है, हमें खबर आती है फला फला जहाज फला फला जगह पे दुर्घटनाग्रस्त पाई गई। जैसे एक जहाज को कमांडिंग ऑफिसर कमांड दे रहा हो तो वो सुरक्षित रह सकता है, ये तो इंसानी बात है। वैसे ही प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना के बिना हमारी लाइफ, हमारा जीवन एक दिशाहीन जीवन हो जाता है। क्यों दिशाहीन हो जाता है? क्योंकि हम अपने आने वाले कल को नहीं जानते। हमने कल इस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से मनन किया था कि हम डींगे मारते हैं, मैं ये करूंगा, मैं यहाँ पैसा बनाऊंगा, ये जॉब करूंगा, ऐसे घर बनाऊंगा, ये प्लान करूंगा, और प्रभु का वचन बताता है आज अगर मैं तेरी जान ले लूं तो तू क्या करेगा। तो हमारे लिए कोई एक ऐसा साथी बहुत जरूरी है जिसको आज का भी पता हो, जिसको कल का भी पता हो, जो आने वाले दुर्घटनाओं, आने वाले खतरों के बारे में हमें आगाह कर सके। और जब वो हमें आगाह कर सकता है तो हम उस पर भरोसा कर सके कि इसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं है। ऐसा एक साथी हम सबको चाहिए, और ऐसा साथी केवल परमेश्वर है, क्योंकि इस दुनिया में केवल परमेश्वर है जिसको पता है कल क्या नया सिलसिला हमारे सामने लेकर आएगा, कल हमारे जिंदगी का कौन सा पन्ना खोलकर हमारे सामने ले आएगा। केवल परमेश्वर को पता है कि कल की सुबह हम उठकर इस रोशनी को देखेंगे भी या नहीं। तो उस परमेश्वर से अपने कल और अपने बिगड़े हुए कल दोनों को संभालने के लिए एक संपर्क, एक कम्युनिकेशन रहना बहुत जरूरी है। और ये संपर्क को हम कहते हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना ड्यूटी नहीं है, बोझ नहीं है, प्रार्थना एक प्रिविलेज है। जब मौका मिले हमारे मन में एक उत्साह होना चाहिए कि फाइनली अब मुझे पता चलेगा, मेरा पिता बताएगा कि मुझे कहाँ जाना है। यिर्मयाह की पत्री बताती है तब मेरे पास तेरे लिए योजना है, वो तेरी बर्बादी की नहीं, वो तेरे आबादी की है। और तब तू मुझे खोजेगा और मुझे पाएगा, तू मुझे पुकारेगा और मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा, और जहां से मैंने तुझे तितर बितर किया वहीं पर मैं तुझे पुनर्स्थापित करूंगा। हमें बर्बाद करने की, हमें आबाद करने की, मारने की, बचाने की, घायल करने की, चंगाई देने की ताकत, माँ के पेट में हमारे हड्डियों को बड़े ही भयानक पर खूबसूरत रीति से बनाने की ताकत, बॉडी के एक एक पार्ट को किलोमीटर 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 लंबी नसों से हमको बांधने की योजना और ताकत जिस परमेश्वर के पास है, उस परमेश्वर से बात करने का एक ही जरिया है प्रार्थना। इसलिए ये बार बार बाइबल बताती है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। धन्यवाद के साथ तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी विनतियां, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। और प्रकाशित वाक्य यदि आप पढ़ेंगे या भजन संहिता पढ़ेंगे तो आपको एक वचन बार बार आपकी आंखों के सामने आएगा कि सुगंधित द्रव्य की नाई, सुगंधित परफ्यूम की नाई, एसेंस की नाई हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक पहुंचती हैं। इसीलिए प्रभु से बात करने का एक ही जरिया है, वो है प्रार्थना। और ये अधिकार परमेश्वर ने केवल पादरियों को नहीं दिया, केवल बिशप या पोप को नहीं दिया। बहुत सारे जगहों पर जाए तो लोग कहते हैं
दीदी मैं भी प्रार्थना करना चाहती हूँ, पर मेरे दास जो मुझे वचन सिखाते वो कहते प्रार्थना मत करना। अरे जब वो प्रार्थना नहीं करेगी तो वो प्रभु से कैसे कहेगी, कैसे सुनेगी? प्रार्थना ही तो है जो हमें अपने पिता से जोड़े रखता है। तो अगर आपको बोझ लगता है तो अपने माइंड को करेक्ट कीजिए, अपनी थियरी को करेक्ट कीजिए। जब प्रभु के लोग आपसे पूछते भाई आपकी प्रार्थना की जिंदगी कैसी चल रही है, ये सुनते ही अगर आपको ऐसा मन होता है ओ कहां से मिल गई है, तो आप अपने एटीट्यूड को करेक्ट कीजिए, बिकॉज प्रेयर इज अ प्रिविलेज, ये एक सौभाग्य है। और अगर हम उसके साथ कम्युनिकेशन मिस कर देते हैं, इस सौभाग्य को अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बात करना प्रभु से मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगी दिशाहीन, अंधेरी, बिना किसी योजना के, बिना किसी मालिक के, एक आवारा कुत्ता जैसे सड़क पर भटक रहा होता है, उसका कोई पूछने वाला नहीं, एक आवारा जिंदगी हमारी हो जाती है। तो प्रेयर बहुत जरूरी है, लेकिन नित्य प्रेयर, निरंतर प्रेयर बहुत जरूरी है। इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे सामने एक दृष्टांत रखा, और यीशु मसीह ने कहा एक नगर था, उस नगर में एक बहुत क्रूर राजा रहता था, न्यायी रहता था। उसी नगर में एक विधवा बुढ़िया रहती थी, बूढ़ी औरत, बुजुर्ग महिला रहती थी। ये बूढ़ी औरत, ये विधवा बार बार अपने किसी काम के लिए, किसी न्याय के लिए इस न्यायी के पास जाती थी और जाकर उससे दरख्वास्त करती थी कि तू मेरा न्याय क्यों नहीं चुकाता, तू मेरा न्याय क्यों नहीं चुकाता, तू मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं निकालता, तू मेरा न्याय क्यों नहीं चुकाता। और जब ये बूढ़ी औरत, ये विधवा औरत बार बार इसके पास जाती है, तो एक दिन ये न्यायी सोचता है वैसे तो हूं मैं एकदम बेकार, कितना अच्छा, उसको घमंड नहीं है बिल्कुल, वैसे हूं मैं एकदम बेकार, खड़ूस, सख्त, कोई दया धर्म मेरे अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी ये औरत रोज रोज आकर मेरे नाक में दम करती है, इसलिए इसका काम निपटाओ, इसको छुटकारा दो ताकि ये मुझे तंग ना करे। उसके बाद यीशु ने कहा कि अगर एक अन्यायी, क्रूर, सख्त राजा या न्यायी बार बार पीछे पड़ने पर एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो प्रेम करने वाला परमेश्वर क्या आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा? प्रभु सुनेगा, अपने लोगों का न्याय करेगा, लेकिन लास्ट में यीशु मसीह एक सवाल पूछ लेते हैं, पर क्या उनको विश्वास मिलेगा? यीशु को पूछना चाहिए था, पर क्या उनको लोग प्रार्थना करते हुए दिखेंगे? नहीं, पर यीशु ने कहा क्या विश्वास मिलेगा? इसका मतलब है अगर हम प्रार्थना करते हैं, पर अगर हमारी प्रार्थना बिना विश्वास की है, उस प्रार्थना में हम विश्वास नहीं रखते, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा नहीं। ध्यान से समझिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हमें से बहुत सारे लोग सालों साल से आते हैं, एक प्रेयर रखवाते हैं, फिर चले जाते हैं, आते हैं, फिर वही विनती रखवाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद आप जाइए, उनसे मिलिए, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? प्रभु तो सुनता है नहीं, उसने भी मेरी तरफ देखना छोड़ दिया है। सबके अंदर बॉलीवुड की आत्मा घुस जाती है जब ऐसी कुछ बातें, ऐसे कोई इमोशनल सीन को रखना होता है। कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी कदर नहीं करता। हमको ये बात समझना जरूरी है। यशाया नबी की पत्री 59 अध्याय उसका 2 वचन हमें बताता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। परंतु हाँ, तुम्हारे अधर्म के कामों ने हाँ, तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, हाँ, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हमारे अधर्म के कामों ने हमको हमारे परमेश्वर से ऐसा दूर कर दिया है, हमारे पापों ने हमको परमेश्वर से ऐसा अलग कर दिया है। हम चीखे चिल्लाए जा रहे हैं, पर वो हमारी प्रार्थना सुन नहीं रहा है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि हमें प्रार्थना करनी है, वो एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब लोग कहेंगे विश्वास तो मैं करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। दीदी मैं तो विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, दोबारा आने वाला है, यीशु के नाम में पापों की क्षमा मिलती है। मैं तो विश्वास करता हूँ, पर फिर भी मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी प्रार्थना एक विश्वास की प्रार्थना है या नहीं, इसको जांचने के सिर्फ 2-3 फॉर्मूलाज
सिर्फ 2-3 प्रिंसिपल्स, सिर्फ 2-3 बातें मैं आपके सामने रखूंगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोई भी बात अपने पिता के सामने रखते टाइम क्या आपके मन में इस बात का विश्वास है कि मेरा पिता प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। मेरा पिता प्रेम है, मैं जो प्रार्थना अपने पिता के सामने रख रही हूँ वो सुनेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। हम कई बार प्रार्थना करते वक्त हमारी मर्जी के अनुसार काम नहीं होता तो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, शक करने लग जाते हैं। मैं और आप भूल जाते हैं कि जब हम पापी थे, जब हम ईश्वर रहित थे, जब हम अपने कुकर्मों में फंसे हुए थे, जब हमारे पास छुटकारे का कोई रास्ता नहीं था। याद कीजिए वो टाइम जब आपने प्रभु को जाना। मैं याद करती हूँ अपने उस दिन को। मेरी एक ही कोशिश होती थी, मुझे अभी भी याद है, मेरे जो खास लोग हैं केवल वो जानते हैं, मेरी एक ही कोशिश होती थी, कोई तरीका मिल जाए और मैं आत्महत्या कर लूं। जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था तब मेरे अंदर जो सबसे ऊपर, सबसे प्राइम इच्छा थी, वो इच्छा थी मरने की इच्छा, क्योंकि मुझे जीना नहीं था, मुझे जीना ही नहीं था। लेकिन मैंने उसे कभी पुकारा नहीं। आपने भी ऐसे ही किसी परिस्थिति में प्रभु को, यीशु को सुना होगा, उसके बारे में जाना होगा। जब आप उसको जानते नहीं थे, जब आप उसको पुकारते नहीं थे, तब आपके और मेरे लिए जो आज भी बिगड़े हुए हैं, उसने अपनी सबसे कीमती चीज, उसने अपने इकलौते बेटे के कपड़ों को नहीं दे दिया, उसकी कुर्सी को नहीं दे दिया, उसके खिलौने को नहीं दे दिया, उसके कड़ों को नहीं दे दिया, उसके मुकुट को नहीं दे दिया, उसकी डिग्री को नहीं दे दिया, उसके लहू के कतरे कतरे को दे दिया, उसकी जान को दे दिया। मैं और आप इसके लायक नहीं थे। वो इसलिए कर पाया क्योंकि वो मुझसे और आपसे बहुत प्यार करता है, और वो यहोवा कभी बदलता नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ लव। मेरा परमेश्वर प्यार है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मुझे इस बात को जांचने के लिए कुछ और प्रभु के एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही 2021 साल पहले ही, 2050 साल करीब पहले ही अपने प्यार का प्रमाण दे चुका है, अपना सब कुछ मेरे नाम कर चुका है। जो मेरे हिस्से की सजा थी अपने बेटे को देकर, जो उसका ओहदा था वो मुझे दे चुका है। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपके मन में ये बात होनी चाहिए, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर प्रेम है। दूसरी चीज, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, टूटने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास इस बात का है कि मेरा परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। मेरा परमेश्वर न्यायी और धर्मी है। अगर वो मेरी विनती नहीं सुन रहा तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कुछ फॉल्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरी आवाज उस तक जा भी रही है या नहीं जा रही है। मेरी बाइबल बताती है तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते हो तो बुरी इच्छा से मांगते हो। कोई पिता ऐसा नहीं जिसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो पत्थर दे दे, मछली मांगे तो वो सांप दे दे। कोई पिता ऐसा नहीं। स्वर्गीय पिता तो दयालु पिता है। अगर वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा तो आप समझिए वो धर्मी पिता है। वो आपको ऐसा कुछ नहीं देगा जो आपके लिए नुकसानदायक है। वो आपकी सुनेगा ही नहीं अगर आपकी नीयत और आपका विश्वास सही नहीं है। कल मैं एक शादी में गई थी और एक ब्यूटीफुल अनुभव मैंने वहां से लिया, और वो अनुभव ये था कि उस शादी में गई और जाने के बाद हम कलीसिया के कुछ लोगों को, वो भाई साल से जानते हैं, 3-4 लोगों को, उन्होंने मुझे जिस दिन शादी, मतलब लास्ट वीक, उन्होंने मुझे शादी का कार्ड व्हाट्सएप पे भेजा, और भेजने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही थी और दिल से चाह रही थी वो भाई की शादी होने के लिए। और जब उनका कार्ड मैंने पाया तो मैंने उन्हें कॉल किया, उन्हें मुबारकबाद दी, प्रार्थना की, और मैंने कहा भाई मुझे बहुत खुशी हुई। तब उन्होंने मुझे 1-2 भाइयों का नाम लिया और बोला कि मैंने उन्हें भी बुलाया है। मैं आई और आने के बाद जो जिन और भाइयों के उन्होंने नाम लिए, मैंने उनको बताया कि उन्होंने बुलाया। तब इन्होंने कहा दीदी पर उनका कार्ड हमें नहीं आया। मैंने कहा फिर भी तुम चलो। हम गए कल शादी में। शादी पूरी होने के बाद, निपटने के बाद, हम सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करके हम निकल रहे थे, बाय बाय करके निकल रहे थे। तब बात बात में ये भाई जिनको कार्ड नहीं आया था वो उनसे मिले।
और मिलकर बोलने लगे, अरे भाई मैं तुम्हें कार्ड भेजना चाहता था पर मेरे ख्याल से तुम्हारा नंबर मेरे फोन से मिस हो गया, तो मैं दूसरे भाई को भेजा पर मैं तुम्हें नहीं भेज पाया। तो मैंने कहा आपने कार्ड भेजा हो या ना भेजा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई हम आपकी नीयत को और आपकी आदत को जानते हैं, इसीलिए आपके प्यार में हमें कोई शक नहीं है, तो हम किसी कार्ड का इंतजार नहीं कर रहे थे, हम आ गए। तब वो भाई ने एक बात कही, उन्होंने कहा यही होता है रिश्ता, यही होता है रिश्ता। मुझे अच्छे से याद है हमारे पास्टर जी बार बार एक बात कहते हैं, और वो बात मैंने अपने जिंदगी में कुछ सिद्धांतों में एक सिद्धांत बना लिया, और वो सिद्धांत ये है, जब आप किसी रिश्ते में हैं, जब आप प्रभु के साथ एक रिश्ते में हैं, प्रभु के लोगों के साथ या अपने लोगों के साथ एक रिश्ते में हैं, तो पहले रिश्तों में कूद कूद कर बड़े बड़े प्रॉमिस ना लीजिए ना दीजिए, बड़े बड़े कमिटमेंट ना कीजिए ना लीजिए। सबसे पहले उस जन को परखिए, जानिए उसका वास्तविक नेचर क्या है, उस जन का वास्तविक स्वभाव क्या है। वो चोर है, उचक्का है, झूठा है, नम्र है, घमंडी है, खड़ूस है, सच्चा है, अच्छे से जान लो। एक बार अच्छे से आपने उस जन को परख लिया तो उसके बाद किसी और से उस जन के बारे में सुनना और सलाह नहीं लेना। अपने रिश्तों पर, अपने रिश्तों पर, और जो आपने देखा है, जो उसकी वास्तविकता, उस वास्तविकता पे यकीन करना, कान के कच्चे मत होना। इसीलिए कभी परिस्थितियों में वो इंसान थोड़ा ऊपर नीचे व्यवहार करे तो याद करना, नहीं ये उसका बेसिक नेचर नहीं है, उसने अगर आज ऐसा बोला है जैसा वो कभी नहीं बोलता तो कुछ समस्या होगी, तब आप रिश्तों को ईमानदारी से निभा पाएंगे। मैं आपको कहती हूँ ये सिद्धांत प्रभु के साथ भी हमें अपने रिश्ते में रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमारा परमेश्वर प्रेमी है, वो प्रेम है, अगर मैंने उससे कहा है तो वो सुनेगा, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा परमेश्वर है। हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में अगर केवल मैं एक मनुष्य होती तो भी प्रेम करने वाला मेरा पिता मेरे लिए अपने बेटे को सूली पे चढ़ाता, क्योंकि वो मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। दूसरा विश्वास जो प्रार्थना के समय आपके मन में होना चाहिए कि वो न्यायी है। तीसरा विश्वास परमेश्वर के वायदों पर आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपको परमेश्वर के वायदे पे यकीन होगा ना अजीजों, तो आप जब प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो अब आप बहकेंगे नहीं। जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तब आप बेचैन नहीं होंगे। जब आप प्रभु के सामने कोई विनती रखते हैं तो आप इंतजार करेंगे। हबक्कूक की पत्री 2 अध्याय 2 वचन बताता है, हबक्कूक नबी को प्रभु ने कहा दर्शन की बातें तू पटियाओं में लिख ले, सही समय पे ये पूरी होगी। विलंब हो सकता है पर ये पूरी जरूर होगी। और अगर प्रभु हमारी जिंदगी में बहुत सारे कामों को पूरा नहीं कर रहा, ये प्रभु की गलती नहीं है, हमारी गलती है। 40 दिन का रास्ता था कनान का, सिर्फ 40 दिन, ओनली 40 डेज, 1 महीना 10 दिन, पर 40 साल इजरायली उस रास्ते पर चले। अपने कुड़कुड़ाने के कारण, अपनी कमियों के कारण, बहक जाने के कारण, टेढ़े हो जाने के कारण, प्रभु को छोड़कर सृष्टि के पीछे पड़ जाने के कारण, जो अगुआ दिया उस पे कुड़कुड़ाए, स्वर्गीय भोजन था उस पे कुड़कुड़ाए, आने वाला वाचा की जमीन कनान पे कुड़कुड़ाए, हर चीज पे कुड़कुड़ाए, और उन्होंने अपने रास्ते को लंबा कर लिया। कई बार आप अपने प्रार्थनाओं के उत्तर के समय को अपने आचरण के कारण लंबा कर लेते हैं। प्रभु की गलती नहीं है, प्रभु अपने वायदे का पक्का ये यकीन आपके अंदर होना चाहिए। वो धर्मी है, वो करेगा, गड़बड़ मेरी तरफ से है। वो क्विक है, ही इज क्विक इन आंसरिंग, देर मेरी तरफ से है। वो प्रेम है, नफरत मेरी तरफ से है। ये विश्वास जब आप रखेंगे और इस विश्वास के साथ जब अपनी विनतियों को आप प्रभु के साथ रखेंगे, प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु सुनेगा। लेकिन यीशु कहता है क्या परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तो उसको विश्वास मिलेगा। हमें से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं। मैं मॉर्निंग सेशन में डिस्कस कर रही थी और बड़ा मजा आ रहा था डिस्कस करते हुए। दो इट वाज साउंडिंग एज अ ह्यूमर बट इट्स अ सीरियस मैटर। व्यंग की तरह लगता है बट ये बहुत सीरियस, बहुत गंभीर मुद्दा है। हमें से कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बहुत कर्ज है, बहुत तकलीफ है, प्रभु मुझे पता है प्रभु कि तू पूरा करने वाला परमेश्वर है, प्रभु तू मेरे लिए इंतजाम कर। और जैसे ही चर्च खत्म हुआ, आमीन हुआ, प्रार्थना करके बाहर निकले,
याद करते हैं, मेरा वो दोस्त पिछले हफ्ते बता रहा था इस हफ्ते उसको बोनस ज्यादा मिला, हम उसको फोन करते बोलते हैं यार 2% पे ही सही कुछ इंतजाम तो कर देना। हम स्थिर होकर प्रभु का इंतजार नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं लगे रहते। ये विधवा औरत उस क्रूर न्यायी के पीछे लगी हुई थी और ये केवल उसी के पीछे लगी हुई थी। हम प्रभु के साथ साथ अपने लोग, अपनी बुद्धि, अपने जुगाड़ पर भी भरोसा करते हैं। अगर आपकी प्रार्थना एक विश्वास की प्रार्थना है और अगर आपका भरोसा केवल परमेश्वर पर है, तो आप उसके दर से हटते क्यों है, भटकते क्यों है, अपनी मर्जी चलाते क्यों है, अपनी जुगाड़बाजी दिखाते क्यों है? उसको करने देना। मुझे कई बार लगता है परमेश्वर जब हमारे करीब आकर जवाब दे ही रहा होता है, हम हाथ खींच लेते हैं और अपना हाथ प्रभु दे रहा होता है, हम खींच कर भी दूसरे की ओर फैला देते हैं। हम प्रभु को भी कंफ्यूज कर देते हैं। प्रभु भी बोलता है यार इस इंसान ने घुमा रखा है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ, मैं पूरी कलीसिया को बिरयानी खिलाऊंगी प्रभु, बस मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए प्रभु, मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी शादी हो जाए। प्रभु बोलेगा भाई साहब, एक तो व्यभिचार, ऊपर से रिश्वत, ये ऑफर नहीं है, ये डिजास्टर है। क्या प्रभु इस प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा? क्या प्रभु इस प्रकार की चीजों से, इस प्रकार के चीजों का उत्तर हमें देगा? मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, एक बहन बहुत निरंतर प्रार्थना कर रही थी, डटी हुई थी एकदम, पर उनकी प्रार्थना की विनती बहुत अद्भुत थी। भैया दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे बगल में एक बहन रहती, उनका नाम पुष्पा है, मेरे पति उनको देखते रहते हैं और मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ कि पुष्पा मर जाए। और मुझे लगता है ऐसे लोग जब इस वचन को सुनते होंगे तो कहते होंगे प्रभु अब तो सुन ले। भूलना मत, परमेश्वर न्यायी है। जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु के इन कुछ स्वभावों को अपने मन में रखें। एंड एक और बात, वो नेक्स्ट सेशन में प्रभु ने मौका दिया तो हम लेंगे, लेकिन एक और बात, ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और उनको लगता है निरंतर प्रार्थना का मतलब है लंबी प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना का मतलब है लंबी प्रार्थना। और कई बार डर लगता है, टाइम कम है और उनको प्रार्थना का टाइम दे दिया, अब लगता है अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई, गया आधा घंटा। निरंतर प्रार्थना का मतलब है पूरी दृढ़ता से लगे रहना। निरंतर प्रार्थना का मतलब है ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी बातें बोलना नहीं। कुछ लोग बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे पर उनका विश्वास रत्ती भर का नहीं है, वो सिर्फ चमकने वाले पीतल है, सोना नहीं है। ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वो विश्वासी जैसे दिखते हैं पर विश्वासी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा परमेश्वर है, वो सुनेगा, वो उत्तर देगा। और अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है, उसने पहले अपने प्रेम का प्रमाण दिया तो आगे भी वो देगा। हमारा परमेश्वर न्यायी है, वो मेरी भलाई का ही सोचेगा, अगर मैं कहीं गलत हूं तो वो नहीं सुनेगा। अगर आपके अंदर विश्वास है कि वो अपने वायदे का पक्का है, उसने कहा तुम पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तुम मेरे बेटे कहलाओगे, मैं तुम्हारा पिता कहलाऊंगा, तो वो करेगा ही करेगा। पर अगर आपके अंदर ये विश्वास है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपकी जुबान क्या कहती है? हमें पता है आज हमारा बॉस हमसे बहुत नाराज है और आज ऑफिस में पिछले कुछ दिनों से कुछ टेंशन चल रही है। आज चांस है कि हम नौकरी से निकाल दिए जाएं। हम घुटने पे गए, कमरे में गए, कोठरी बंद की और हम रो रो कर प्रभु के सामने दुआई दिए, प्रभु बस आज मेरी इज्जत, मेरी लाज, मान मर्यादा सब तेरे हाथ में है प्रभु। आज मैं ऑफिस जाऊंगा तो तू संभालना। आपने कह दिया ना प्रभु मैं कहीं चूक गया इन पूरे विवादों के दौरान, तो प्रभु मैं अपने आप के लिए माफी मांगता हूँ, प्रभु तू संभालना। आपने कह दिया ना, उसके बाद प्यार से बाहर निकलिए, अपने व्यवहार में उस विश्वास को प्रकट कीजिए। हम प्रार्थना करके आमीन बोलकर बाहर निकले, इतने में हमारा छोटा बेटा दरवाजा खटखटा रहा है, पापा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हम टेंशन में दिमाग बाहर निकले, सख्त से खींच के बेटे को दिया। समझ में नहीं आता, बाप टेंशन में है तो बाप कमरे में क्या टाइम पास कर रहा था? प्रभु को दे दिया तो प्रभु को करने दे। हमारा व्यवहार, हमारे प्रार्थना को, हमारा व्यवहार
हमारे विश्वास को, हमारा व्यवहार परमेश्वर की उपस्थिति को, हमारा आचरण प्रभु के विश्वास योग्यता को प्रकट ही नहीं करता, हम कहते हैं प्रभु हमारी क्यों नहीं सुनता। अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सोच समझकर ये उदाहरण, बहुत सोच समझकर इस विधवा का दृष्टांत यीशु ने यहाँ रखा। जानते हैं क्यों? वो स्त्री विधवा थी, हम सब प्रभु के लोग हैं। वो स्त्री बिना पति की थी, उसका पति मर गया था, हम सब यीशु की दुल्हन है। वो स्त्री एक क्रूर राजा के सिंहासन के सामने थी, हम सब प्रभु के अनुग्रह के सामने हैं। वो स्त्री एक अन्यायी से मांग रही थी, हम सब अपने पिता से मांग रहे हैं। हमारा ओहदा, हमारा स्टेटस, हमारे हालात, हमारी परिस्थितियां, हमारा रिश्ता उस स्त्री से बहुत बेहतर है। क्यों परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? बन हम भूल जाते हैं हम कौन है, और हम भूल जाते हैं हम किससे मांग रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि वो कहां तक हमें ले जा सकता है। कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, निरंतर प्रार्थना का एक जीवन बनाइए। प्रार्थना बोझ नहीं, प्रिविलेज है। मांगने से पहले प्रतीति कीजिए, मेरा प्रभु करेगा, और उस प्रतीति को अपने व्यवहार में प्रकट कीजिए, उस विश्वास को अपने व्यवहार में प्रकट कीजिए। मेरा और आपका परमेश्वर आपके और मेरे नाम को अपनी हथेली में लिखे हुए घूम रहा है। हम विधवा नहीं, हम सधवा है, हम सब मसीह की दुल्हन है। क्रूर राजा सुन सकता है तो दयालु पिता क्यों नहीं सुनेगा भला? एक बार उससे मांग कर तो देखिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, मेरे लिए अपना सब कुछ दे देने वाले प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु की तू प्रभु अद्भुत बातें प्रभु हमारे सामने ले आता है प्रभु, और नई नई चीजों से प्रभु, नए नए ज्ञान से तू हमें नवाजता है परमेश्वर। आज की सुबह जब एक बार फिर से तूने मौका दिया प्रभु, तो मैं अपने एक असफल प्रार्थना के जीवन को तेरे सामने रखती हूँ परमेश्वर पिता। तमाम लोग जो तेरी ओर प्रभु टकटकी लगाए, अपने कानों को खोले, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु। हर प्रभु मैं जानती हूँ तू भी उन्हें एक तक देख रहा है प्रभु। होने दे प्रभु वो इस बात को जाने प्रभु कि वो कहाँ चूक गए प्रभु। संसार के जनों की नाई नहीं प्रभु, तेरे बेटे और बेटी की नाई व्यवहार कर सके। और आज एक बार फिर से प्रभु अपने आप को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाए प्रभु। सच में प्रभु तूने पूछा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा? मांगते हैं प्रभु तू हम में विश्वास पाए परमेश्वर। प्रभु आज हम सब में इस विश्वास को डाल कि तू है और तू सुनता है। हम में इस विश्वास को डाल प्रभु कि इस दुनिया में कोई भी काम मेरे पिता के लिए असंभव नहीं प्रभु। मेरे मन में इस विश्वास को डाल प्रभु कि तू अपने वायदों से टलने वाला नहीं, और तू न्यायी और धर्मी है प्रभु, ताकि परमेश्वर मैं अपने दायरे को प्रभु समझ सकूं प्रभु, और तेरी मर्जी से जी सकूं प्रभु। परमेश्वर तेरे संपर्क में प्रभु तेरे लोग बने रहे प्रभु। प्रभु तुझसे रिश्ता मांगने का और लेने का नहीं प्रभु, तुझसे रिश्ता सुनने का और कहने का हो परमेश्वर पिता। हम दे प्रभु तेरे लोग आज जो सरों को झुकाए, आंखों को बंद किए प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे हैं मेरे पिता। मैं दिल से आशीष देती हूँ वो तेरी भरपूरी में बैठे प्रभु। हर होने दे प्रभु जब तेरी दुल्हन तुझे पुकारती है तो तू सुनने पाए प्रभु। तू अन्यायी राजा नहीं, तू दयालु पिता है प्रभु। अपने दया को अपने लोगों पर प्रकट कर प्रभु, और होने दे प्रभु एक एक विनती, एक एक गवाही बन जाए प्रभु। हम चुप रहकर तेरा इंतजार करना सीख जाए प्रभु, और जब हम तेरा इंतजार करते हैं प्रभु तो हम तेरी भरपूरी को अपने जीवन में पाए, और होने दे प्रभु हम तेरे कहलाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,